कृषि प्रधान देश की सरकार किसानों के लिए कितनी गंभीर है वो तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आए ऐतिहासिक कृषि कानून के लागू होने के बाद ही सामने आ गया था। वो किसान जो कि गैर केंद्रीय सरकार के राज्यों से आते हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है। किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वो इसे अपने अधिकारों का हनन होता देखे। सवाल ये कि क्या पिछले कई दशकों से चल रहा देश का कृषि कानून राज्यों के लिए इतना कारगर था कि उसे केंद्र सरकार द्वारा बदलना जरूरी नहीं था? और क्या कृषि कानून में संशोधन राज्यों का मसला है, केंद्र का नहीं? क्या कारण है कि जब बाकी राज्य सरकारें 1 से 2% पे काम कर सकती हैं, पंजाब सरकार को 8.5% टैक्स लगाना पड़ता है। और अगर पंजाब सरकार ने ये टैक्स लगाया है तो ये पंजाब सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतनी इनएफिशिएंसी पंजाब में क्यों है, इतना गलत तरीके से काम क्यों होता है कि इतना खर्चा करना पड़ता है वहाँ व्यापारियों को। कृषि बिल को बारीकी से समझने और इस पर पकड़ रखने वाले जानकारों की माने तो कृषि बिल पर बवाल मचा रहे लोग, फिर चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के हो या फिर किसान, इस बिल को अच्छे से नहीं पढ़ सके हैं और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बवाल मचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे संविधान के जानकार से कि एमएसपी पर देश का किसान क्यों है परेशान। क्या सच में परेशान होने की जरूरत है? क्योंकि किसान का सबसे बड़ा डर है एमएसपी खत्म होने का, क्योंकि उसके बाद उन्हें डर है कि उनकी उपज का क्या होगा। जिस दिन आप मैंडेटरी क्वालिटी कर देंगे, किसान से कोई माल नहीं खरीदेगा। मैं सीधी सी बात आपको ये कहता हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की जो एमएसपी है उससे बहुत कम स्तर पर व्यापार हो सकता है, तो मैं किसान से सामान क्यों खरीदूं? किसानों का दूसरा सबसे बड़ा डर है मंडियों को लेकर। किसान को डर है कि मौजूदा कृषि कानून का असर मंडियों पर पड़ सकता है और एक वक्त के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी, जिसका डर आढ़तियों को भी है। क्या ये डर वाजिब है? जानते हैं जानकार से। जहाँ तक किसानों की बात है कि एपीएमसीज खत्म हो जाएंगी इन कानूनों के आने से, ये विचार गलत है, क्योंकि एपीएमसीज राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन कानूनों का एपीएमसी से कोई लेना देना नहीं। एपीएमसी को एफिशिएंट वे में चलाना, किसानों के हित में चलाना, ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मेरा निवेदन राज्य सरकारों से ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एपीएमसीज अच्छे ढंग से काम करें, किसान उसका फ़ायदा उठाएं, तो कृपया एपीएमसीज की कार्यप्रणाली में सुधार करें, किसानों की सुविधाओं का ध्यान दें ताकि किसानों को बाहर सामान ना बेचना पड़े। क्या कारण है कि जब बाकी राज्य सरकारें 1 से 2% पे काम कर सकती हैं, पंजाब सरकार को 8.5% टैक्स लगाना पड़ता है। और अगर पंजाब सरकार ने ये टैक्स लगाया है तो ये पंजाब सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतनी इनएफिशिएंसी पंजाब में क्यों है, इतना गलत तरीके से काम क्यों होता है कि इतना खर्चा करना पड़ता है वहाँ व्यापारियों को। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी पास किया गया है, जिसमें अगर कंपनी और किसान के बीच कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला कोर्ट में नहीं बल्कि एसडीएम द्वारा किया जाएगा, जिस पर किसानों का कहना है कि उन्हें एसडीएम पर भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि एसडीएम एक सरकारी कर्मचारी होता है जो सरकार की बात को ही मानेगा। इस पर क्या कहते हैं जानकार, आइए सुनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रावधान किया गया है कि लोकल मजिस्ट्रेट और लोकल लेवल पे मीडिएशन के माध्यम से झगड़े का निपटारा किया जाए, ये किसानों के हित में है। अगर आज हम भारत के कोर्ट्स की हालत देखें, अगर आज कोई किसान केस फाइल करता है, पहले तो बात तो किसान को वकील करने पड़ेंगे, कोर्ट की फीस जमा करानी पड़ेगी। कोर्ट में एक दिन में फैसला होगा नहीं, तथ्यों के आधारित पे होगा। कब फैसला आएगा वो किसी को नहीं पता। जो प्रावधान इन कानूनों में किए गए हैं वो 30 दिन में किसानों को न्याय दिलाने की व्यवस्था है। अगर किसानों को टाइमली और बगैर खर्चे के न्याय नहीं चाहिए तो किसान कोर्ट जा सकते हैं। तो देखा आपने, खुद कानून के जानकार भी मानते हैं कि कृषि कानून बिल मौजूदा किसान के लिए कितना लाभकारी साबित है। अगर आपके मन में भी इस कानून से जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।